नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी का फ्यूचर क्या है। काफ़ी लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026-27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है? मतलब वो उनको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आरबीआई ग्रेड बी 2025 होगा भी कि नहीं होगा? सारी बातों को समझेंगे बेस्ड ऑन द डेटा। तो हवा में बात नहीं करेंगे, इंट्यूशन पे बात नहीं करेंगे, डेटा के अकॉर्डिंग ही हम लोग इन्फरेंस लेंगे कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है। आरबीआई ग्रेड ए को लेकर के भी काफ़ी डाउट्स हैं कि आरबीआई ग्रेड ए में वैकेंसीज तो अच्छा खासा है, तो क्या वो इंटरनल प्रमोशन से ही भरने वाला है आरबीआई ग्रेड ए का पोस्ट, या फिर उसका रिक्रूटमेंट निकलेगा। आरबीआई ग्रेड ए का वैकेंसी बचा हुआ है, लेकिन ना ही इंटरनल प्रमोशन हो रहा है और ना ही लोग बाहर से आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ग्रेड बी का वैकेंसीज पहले ठीक ही चलता था, कोविड से पहले भी ठीक था, कोविड के बाद भी ठीक था, इसके बावजूद वैकेंसी बहुत जल्दी ड्रॉप हो गया। पिछले साल तो सिर्फ 66 वैकेंसी था, इस साल र्यूमर है कि 30 से 35 वैकेंसी रहेगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगले बार 10 वैकेंसी रहेगा, उसके बाद वैकेंसी खत्म हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहे हैं 2026 के लिए, 27 के लिए, तो क्या करे वो? हाँ, क्या करूँ मैं? मर जाऊँ? जॉब छोड़ दूँ? क्या करूँ? जॉब तो लग ही नहीं रहा है, छोड़ दूँ कैसे? ठीक है। तो पॉजिटिव बात है, टेंशन मत लो आप। लेकिन चीज़ों को समझना तो पड़ेगा कि क्या है, ये सिनेरियो क्या है। सिर्फ टीचर्स का इंट्यूशन पे बेस्ड हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप खून पसीने का मेहनत दे रहे हो अपने फ्यूचर में एक अच्छा रेपुटेड जॉब के लिए, लेकिन क्या हो कि अगर जॉब ही ना हो, वो जॉब निकले ही ना, उसका वैकेंसी ना निकले, तो ऐसा तो आप तैयारी नहीं कर सकते। आपको एक सर्टेनिटी चाहिए होगा, जिसके तहत ही आप पढ़ाई फिर कर पाओगे। तो सर्टेनिटी आपके पास आए, ठीक है, आपको एक फेथ रहे कि आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो है। इस वीडियो में बेसिकली मैं डेटा को ही एनालाइज कर रहा हूँ और आपको करवा रहा हूँ, जिससे यह मालूम चलेगा कि एक्चुअल में वैकेंसीज किस तरीके से इन फ्यूचर में बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर घट रहा है, जो भी बात है, इसको बारे में समझेंगे। आरबीआई ग्रेड ए आएगा तो कैसे आएगा, कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा? आरबीआई असिस्टेंट, ये भी आना चाहिए, लेकिन आ तो नहीं रहा है। कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो को थोड़ा शांति से देखिएगा और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक लाइक अभी ही दे दो। अगर बाद में वीडियो पसंद नहीं आएगा तो लाइक हटा देना, एक लाइक आप जोड़ दे दो। ठीक है, ये मेरा 2-3 दिन का बहुत कड़ा एनालिसिस है जो कि मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई एस्पिरेंट नाउ, अभी आप इस तरीके के कंफ्यूजन में है कि क्या यार, क्या हो रहा है? तैयारी कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कि आगे होगा भी कि नहीं एग्जामिनेशन। ठीक है, और अगर होगा भी एग्जामिनेशन तो भी 30 से 35 वैकेंसी के लिए कितना पढ़ाई करा जाए? इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है, इसका करंट अफेयर्स भी बहुत वास्ट है, रिपोर्ट से पूछे जाते हैं तो इतना डिटेल में पूछे जाते हैं। तो सब का सोल्यूशन मेरे चैनल पे दिया हुआ है, तो देख लेना। ठीक है, ये सिचुएशन मैं आपका नहीं होने दूंगा अगर आप इस सिचुएशन के अंदर आए हैं मेरे पास। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द लॉजिकल एनालिसिस। चलो, सबसे पहले कहानी जैसा मैं समझा रहा हूँ, सुन लो, समझ लो, हड़बड़ी नहीं करना। सबसे पहले, व्हाई इंडियाज फाइनेंशियल इकोसिस्टम इज रैपिडली एक्सपेंडिंग। इंडिया का फाइनेंशियल इकोसिस्टम ना बहुत तेजी से बूम कर रहा है। यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, बैंकिंग में देखोगे आप तो नया नया बैंक्स खुल रहा है। बैंक जो है अपना ब्रांचेस बना रहा है टीयर 2 सिटीज में, टीयर 3 सिटीज में, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, है ना। मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं रहता हूँ दुमका, झारखंड में। तो झारखंड दुमका में पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत कम हुआ करता था। मेजर मेजर बैंक रहता है जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई, यही सब का ब्रांचेस था। लेकिन अभी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बाद फिर बहुत सारा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी धीरे धीरे करके आ रहा है, गांवों तक पहुंच रहा है, ट्राइबल एरियाज तक पहुंच रहा है। तो बैंकिंग जो है ना, वो एकदम रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि क्लर्क का वैकेंसी निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, अभी एसबीआई क्लर्क का अच्छा खासा वैकेंसी निकला था 8000 के करीब। फिर आईपीएस क्लर्क का भी अच्छा खासा वैकेंसी अभी निकला है, दिख रहा है आपको? तो ये क्लर्क का वैकेंसी निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्या इनको मतलब आसमान में भेजा जाएगा काम करने के लिए? नहीं, ये तो यहीं पर काम करने वाले हैं। जो नया ब्रांचेस खुल रहा है वहीं पर काम करने वाले हैं। वहां पर मैनेजर्स की भी जरूरत है, वहां मैनेजर भी बन रहे हैं। तो बैंकिंग जो है वो बूम में है। बैंकिंग का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। डिजिटल पेमेंट के लिए मैं क्या ही बोलूं, यूपीआई जो है 15 बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ क्रॉस कर चुका है। ठीक है, सीबीडीसी, ये भी इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। डिजिटल रुपी, आप देख ही पा रहे होंगे। फिनटेक का बूम चल रहा है। आप सुने होंगे कि एक क्या उसको बोलते हैं, एनएफसी, मोबाइल में एनएफसी, इसके बाद टच टू पे, आप टच करो पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड अचानक से इशू हो रहा है, बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। स्मॉल लोन्स बहुत बिक रहा है।
मतलब लिया जा रहा है बैंकों से। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बढ़ रहा है तो लोन का संख्या भी बढ़ रहा है, लोन का संख्या बढ़ रहा है और डिजिटलाइजेशन आ रहा है, लोगों के पास फोन आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो गांव क्षेत्र है, रूरल एरियाज है, वहां पर बैंकिंग का सुविधा पहुंच रहा है, लोन का सुविधा पहुंच रहा है, क्रेडिट बढ़ रहा है, एमएसएमई क्रेडिट बढ़ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे क्रेडिट बढ़ रहा है, बैंकिंग बढ़ रहा है, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन सब बढ़ रहा है। आप देखे होंगे एनबीएफसी बढ़ रहा है, प्लस एनएआरसीएल बढ़ रहा है, आईएफएससीए ग्रो कर रहा है, डिजिटल बैंक्स आ रहा है, नियो बैंक्स आ रहा है, यानी नया नया इंस्टीट्यूशन आ रहा है जो कि फाइनेंस के लिए काम कर रहा है, बैंकिंग के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या समझ रहे हैं? ये सब एक प्रूफ है कि आपका फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो है वो बूम में है। ठीक है, इंक्लूजन टारगेट्स, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन जो है उनको भी बैंक के साथ लिंक कर रहे हैं। तो जो स्मॉल बोरोवर है वो मैसिव इंक्रीज हो रहा है, एनपीए भी मैसिव इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे रिस्क भी मैसिव इंक्रीज हो रहा है, इससे फ्रॉड भी मैसिव इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो अगर नया नया टेक्नोलॉजी आएगा ना तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा बात हो जाएगा, एआई गवर्नेंस बहुत बड़ा बात हो जाएगा। अगर आप आरबीआई नोटिफिकेशन देखते रहोगे, मतलब आरबीआई का जो वेबसाइट है उसमें देखते रहोगे, तो एआई को लेकर के आए दिन डिप्टी गवर्नर्स, गवर्नर्स एआई को लेकर हमेशा चिंतित है। तो क्या एआई को लेकर के वो लोग काम नहीं करना चाहते होंगे? वो भी काम करना है उनको। डिजिटल लैंडिंग उनके लिए भी काम करना है, बहुत सारा सैंडबॉक्स रेगुलेशन है, उन पे भी काम करना है। अभी क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस पे भी आरबीआई को काम करना है, उस पे भी फाइनेंशियल इकोसिस्टम में मतलब कि बढ़ोतरी कर रहा है। इसके बाद रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, हम लोग यूपीआई का सिस्टम हम लोग किसी और कंट्री को गिफ्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बढ़ गया है, फॉरेक्स बढ़ गया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इकोसिस्टम बढ़ गया है। ये जो जितना भी बात मैंने आपको बोला जो कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये सारा का सारा काम आरबीआई का है कि आरबीआई को इसको रेगुलेट करना है। आरबीआई ही इसको सुपरवाइज भी करेगा और आरबीआई ही इसके लिए रूल्स भी बनाएगा, और आरबीआई ही बीच बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका जिम्मेदार भी आरबीआई होगा, आरबीआई ही पेनल्टी डालेगा। तो आरबीआई का वर्कलोड आप समझ पा रहे हैं, आरबीआई का वर्कलोड कम नहीं हो सकता है, बढ़ेगा ही। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि आरबीआई का अभी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जितना आदमी वो रिक्वायर कर सकता है, रिक्रूट कर सकता है, क्या वो इनफ है? चलो समझते हैं। अभी अराउंड 3500 3600 ऑफिसर जो है ग्रेड बी और सी के अंदर सैंक्शन स्ट्रेंथ है, यानी कि मैक्सिमम ऑफिसर जो आरबीआई के अंदर अभी रह सकता है वो 3500 के करीब रह सकता है, 3600 के करीब रह सकता है ऑफिसर। ठीक है, ये ऑफिसर। और अगर मान लो कि ऑफिसर, क्लर्क, अटेंडेंट सबको जोड़ देंगे तो कितना स्टाफ हो जाएगा आरबीआई के अंदर? 7000 के करीब। ठीक है, 7000 स्टाफ हो जाएगा सब मिला करके। ये अभी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, समझे? सैंक्शन स्ट्रेंथ है 7000 टोटल, मान के चलो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, यानी कि इतना ही लोग, मतलब सैंक्शन किया हुआ है कि इतना लोग ही हम लोग रिक्रूट करेंगे। लेकिन ये जो सैंक्शन किया हुआ है ना, ये बहुत पहले का डेटा है, बहुत पहले ये चीज सैंक्शन किया गया था आरबीआई द्वारा। लेकिन रिक्वायरमेंट जो है लगातार बढ़ रहा है, या बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो आरबीआई को जरूरत है कि ये जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि ये ऐसा ही रख देगा, ऐसे ही रख देगा, तो ट्रांजैक्शन तो बढ़ता ही जा रहा है, आपका रेगुलेटरी स्कोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, सुपरवाइजरी स्कोप जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि फ्रॉड होता चलेगा और आरबीआई मुंह देखकर देखते रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बेवकूफों जैसा काम हो गया, अगर मान लो कि आरबीआई इस चीज को लेकर नहीं सोच रहा है कि हमको सैंक्शन सिस्टम बढ़ाना है। और बेवकूफों वाला काम आरबीआई नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई बेवकूफ नहीं हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, लेकिन आरबीआई बेवकूफ नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्लैरिटी यहाँ मालूम चल रहा है कि आरबीआई का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो इनफ नहीं है। अभी सेबी का बात करते हैं, 2020 में सेबी ने क्या किया था? पहले इनका सैंक्शन स्ट्रेंथ था 600 प्लस, इनको इन लोगों ने डबल कर दिया और 1200 प्लस कर दिया। जबकि सेबी जो है एक छोटा रेगुलेटर है, उसको बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन आरबीआई के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, नाबार्ड के साथ भी उनको बातचीत करके अपना काम करना पड़ता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हम लोग सेबी के तहत समझे, मतलब कि आरबीआई को उनके पीयर्स के साथ कंपैरिजन किए कि आरबीआई जो है वो ठीक है, उनका पीयर्स जो है जैसे सेबी, आईएफएससीए, आईआरडीएआई, वो लोग भी ज्यादा लोगों को अब रिक्रूट कर रहा है। और रिक्रूट कैसे कर रहा है? पहले उन लोग अपना सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है,
अपना लिमिट को बढ़ा रहा है जितना वो रिक्रूट कर सकता है। लिमिट बढ़ गया तो फिर रिक्रूटमेंट करता है। ये चीज हो रहा है आरबीआई का पीयर्स के द्वारा। अब देखो आरबीआई तो इंडिया का है, यूएसए का बात करते हैं। यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम है। तो फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है अभी करंटली वहां पर 20,000 से ज्यादा लोग इंप्लॉयड है। 20,000 से ज्यादा लोग वहां पर काम कर रहे हैं, और इंडिया में 7,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये जो 7,000 आदमी है, ये 150 करोड़ लोगों का ट्रांजैक्शन को हैंडल कर लेगा क्या एआई की मदद से? हाँ, या आउटसोर्स का मदद से, या कोई सिस्टम बना लेगा तो क्या मैनेज कर लेगा क्या? बताओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैनेज करेगा। ठीक है, मैनेज नहीं कर सकता है। उसको रिक्रूटमेंट करना ही पड़ेगा, आरबीआई को रिक्रूटमेंट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। अगर नहीं करेगा तो अगला 2 साल में देख लीजिएगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड कितना बढ़ेगा और फाइनेंशियल स्कैम होगा। और फाइनेंशियल स्कैम होगा, अगला 2 साल में वापस से आरबीआई को करना ही पड़ेगा। तो या तो खुद से कर ले आरबीआई, या फिर कोई क्राइसिस होने वाला है उसके बाद आरबीआई कर ले। आरबीआई को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एआई के भरोसे बैंकिंग सिस्टम को नहीं छोड़ सकते हैं। आउटसोर्सिंग के भरोसे भरोसे बैंकिंग को नहीं छोड़ सकते हैं। आप घर में एल्युमिनियम की दीवार बना सकते हैं, लेकिन घर में जो आपका लॉकर है वहां पर आप एल्युमिनियम की दीवार नहीं बना सकते हैं, वो तो तोड़ करके पैसा निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये काम जो है आरबीआई नहीं करेगा। चलो, आप समझे, सिर्फ मेरा कहानी सुनो। इसके बाद इंडिया का बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट सभी चल रहा है, आईपीएस एसबी, आप देख पा रहे होंगे कि 10,000 प्लस हायरिंग चल रहा है। ठीक है, पर ईयर। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि आरबीआई को अभी मैसिव इकोसिस्टम को हैंडल करना है, उसको सुपरवाइज करना है, उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई का काम बढ़ गया है। भैंस क्या, आरबीआई का काम इतना नहीं, अभी और भी काम है। आप सुनो, पहले का काम आरबीआई कम था। ठीक है, पहले का काम क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता था। ठीक है, बैंक सुपरविजन आरबीआई करता था, करेंसी इशुएंस करता था, अभी भी करता है, मतलब ये सब काम तो शुरुआत से कर रहा है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है, फॉरेक्स मैनेजमेंट करना है, ये सब काम में अच्छा खासा एफर्ट लगता है, वर्कलोड है। लेकिन अभी जो है आरबीआई का काम बढ़ गया है। डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन बढ़ गया है, फिनटेक सैंडबॉक्स ओवरसाइट बढ़ गया है, सीबीडीसी डिजाइन, उसका कंट्रोल, इसको मैनेज करना है, क्लाइमेट रिस्क रेगुलेशन भी देखना है, और क्लाइमेट से रिगार्डिंग ग्रीन फाइनेंस भी बहुत बढ़ रहा है, उसमें भी दिमाग लगाना है। एआई और एल्गोरिदम फाइनेंस देखना पड़ेगा, एल्गोरिदम गवर्नेंस देखना पड़ेगा। अभी एआई की वजह से बहुत रिस्क हो गया है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, एआई की वजह से बहुत रिस्क हो गया है, और रिस्क कम नहीं होने वाला है, ये रिस्क बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसको भी हैंडल करने के लिए जिम्मेदार कौन है, अकाउंटेबल कौन है? ये आरबीआई है। तो आरबीआई को करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज को देख करके लग नहीं रहा है कि आरबीआई जो है अपना सैंक्शन मैन पावर जो है वो बढ़ा रहा है, और पिछला 10-15 साल में बिल्कुल नहीं बढ़ाया है, बहुत हल्का फुल्का बढ़ाया है। फाइनेंशियल सिस्टम ग्रो कर रहा है मान लो 500% से, आरबीआई बोल रहा है हम 1% से ग्रो करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्त, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आरबीआई को या तो 100% से ग्रो करना पड़ेगा मिनिमम, या फिर ये रास्ता उल्टा होगा और बदनामी सहना पड़ेगा, यही हो सकता है। चलो, आरबीआई में नीड टू प्रोएक्टिवली पुश फॉर सैंक्शन स्ट्रेंथ एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोड हो गया है, नंबर ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज जो है ऑल टाइम हाई पे है, सुपरवाइजरी फेलियर्स बहुत हो सकता है, और अभी हाल फिलहाल में भी हुआ था जो एलएनएफएस का फ्रॉड हुआ था। ठीक है, इसके बाद नया नया डिपार्टमेंट्स आरबीआई लेकर के आ रहा है, जैसे कि फिनटेक डिपार्टमेंट आया था, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन भी बनाया गया। तो ये जो नया नया डिपार्टमेंट है इसका जरूरत है, और आरबीआई बनाएगा भी। जो नया डिपार्टमेंट बनेगा, तो नया डिपार्टमेंट के अंदर नया तरह का स्किल सेट का जरूरत होगा, नया तरह का वर्कर्स का जरूरत होगा, नया तरह का मैनेजर्स का जरूरत पड़ेगा, और नया तरह का असिस्टेंट का जरूरत पड़ेगा। तो आरबीआई ग्रेड ए, आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी, ये तीनों का जॉब बूम करेगा। ठीक है, करना ही पड़ेगा, अगला 2-3 साल में उसको करना ही पड़ेगा। चलो, कंक्लूजन क्या है? 50 से 100% का इंक्रीज आरबीआई को करना पड़ेगा इन सेक्शन स्ट्रेंथ ओवर 5 to 10 ईयर्स, अगला 5 से 10 साल में करना पड़ेगा। ठीक है, वो करेगा या नहीं करेगा मुझे मतलब नहीं, आपको मतलब नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो तुम बोल रहे हो कि एक आदमी का यहां तक पानी आ गया है, तुम बोल रहे हो कि वो पानी नहीं निकाल रहा है, तो नहीं निकाल रहा मत निकालना दो, यहाँ आएगा तो निकालना पड़ेगा, यहाँ आएगा तो निकालना पड़ेगा, यहाँ आएगा तो निकालना ही पड़ेगा दोस्त। समझ गए? तो ये है तुम्हारा 2 साल, ये है तुम्हारा 5 साल, और ये है तुम्हारा 10 साल। आप समझ लो। ठीक है, तो बाय एनी हाउ सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, और मुझे ऐसा फील होता है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ ही बढ़ा रहा है,
और ये सैंक्शन स्ट्रेंथ आसानी से नहीं बढ़ता है। अगर आरबीआई को सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा तो उसको पहले अपना फ्रेमवर्क रेडी करना पड़ेगा। एक बार फ्रेमवर्क उसका रेडी होता है, जो कि आसानी से हो नहीं सकता है, टाइम लगता है उसमें, तो फिर फ्रेमवर्क रेडी करेगा, अपना स्कोप डिसाइड करेगा, फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेक करेगा कि ये एक्चुअल में जस्टिफाइबल है कि नहीं है। अगर जस्टिफाइबल है और कॉस्ट भी मैटर कर जाता है ना, तो कॉस्ट भी देखेगा कि कॉस्ट भी हम लोग क्या एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर ये मतलब सैंक्शन हो जाएगा। अगर सैंक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आराम से रिक्रूटमेंट होगा। लेकिन अभी तो नहीं होगा, तो एक साल, ये साल तो नहीं हो सकता है, अगले साल ही हो सकता है। इस साल तो आप नहीं कह सकते कि इस साल होगा, तो इस साल जो है वैकेंसी कम ही रहेगा। अगले साल, उसके अगले साल हो सकता है कि वैकेंसी बढ़े। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि यस, आरबीआई करंट सैंक्शन स्ट्रेंथ इज आर्ग्युएबली inadequate for the rapidly expanding financial system of India. It needs at least 50 to 100% increase in sanctioned strength over 5 to 10 years. A visionary staffing roadmap, just like SEBI did in 2020. Push from within RBI and support from Ministry of Finance. चलो, यहाँ पर भी आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं नहीं, आपका एनालिसिस गलत हो सकता है, कुछ प्रूफ तो नहीं है ना। आप तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मन से ही बोल रहे हैं। प्रूफ बताता हूँ यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज को देखो। आरबीआई का पीयर्स कौन है? आईएफएससीए, आईआरडीए, सेबी, ईपीएफओ, ठीक है, सिडबी, पीएफआरडीए, यही लोग तो रेगुलेटर है, यही लोग तो रेगुलेट करता है। इन लोग को अब जो है वर्कर का जरूरत पड़ने लगा है, एम्प्लॉय की जरूरत पड़ने लगा है, तो इन लोगों ने क्या किया है, अब एनुअल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोग भी जानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन जो है वो डिजिटल हो रहा है, पॉपुलेशन जो है वो ऑनलाइन जा रहा है, और ऑनलाइन जाएगा तो बहुत सारा रिस्क आएगा। ये रिस्क को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है दोस्त। मैं अगर बोल दूं कि चोरों का संख्या बढ़ रहा है लेकिन पुलिस का संख्या घट रहा है, तो या तो पुलिस का संख्या आप बढ़ा लो, या तो बढ़ाना पड़ेगा, वरना चोर जो है पुलिस के घर में ही छापा कर देंगे, पुलिस के घर में ही चोरी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? मतलब मेरा कहने का मतलब समझ पा रहे हो आप? चलो, यहाँ पर मैंने बताया है आईएफएससीए में, आईआरडीएआई में, सेबी में, ईपीएफओ में, सीडबी में, पीएफआरडीए में कभी भी रेगुलर यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं होता था, हर समय इरेगुलर था। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है। आईआरडीएआई लास्ट 2017 में हुआ था, ठीक है। सेबी जो है वो एक एक साल में आ रहा है, यानी सेबी ठीक में है। 2020 से पहले सेबी का भी गड़बड़ था, लेकिन 2020 के बाद सेबी भी ठीक हो गया है। ईपीएफओ, यूपीएससी के द्वारा जो अभी आप यूपीएससी एपीएफसी वाला नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ये पहले तो नहीं आता था, 2023 में आया, 25 में आया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये अच्छा खासा वैकेंसी के साथ लोगों को रिक्रूट कर रहा है। क्यों? सपना में आया था क्या कोई? नहीं, इनको जरूरत पड़ रहा है, और इन फ्यूचर में भी इनको और जरूरत पड़ने वाला है रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, पुलिस का संख्या बढ़ाना पड़ेगा दोस्त, अगर चोरों को हैंडल करना है तो। ठीक है, अब पुलिस का संख्या बढ़ा रहा है, सब डिपार्टमेंट बढ़ा रहा है, आरबीआई नहीं बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या है? या तो आरबीआई प्लान कर रहा है, या तो आरबीआई सोच ही नहीं रहा है। अगर सोच ही नहीं रहा है तो सोचना पड़ेगा, और सोच रहा है तो मजे मजे है। ठीक है, हमारा सिडबी का भी वही है, पहले ओकेजनल साइकिल था, लेकिन अब इन लोगों ने अपना फ्रेमवर्क सब रेडी कर दिया है, एनुअल एग्जामिनेशन वो लोग ले रहे हैं। पीएफआरडीए का भी सेम चीज है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप एक बार चाहे तो रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना अपना अपने आप को थोड़ा सा छपा देता हूँ। ठीक है, देख लो आप। ठीक है, चलो, अ, अब देखते हैं आगे, है ना। अब वैकेंसी का बात कर लेते हैं। क्या हुआ था ना, यहाँ पर बोलता हूँ मैं, 150 के करीब, रुको यहाँ दिखाता हूँ मैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है आरबीआई ग्रेड बी का 2025 के लिए, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, वही मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखो आप, कि 2016 में 163 वैकेंसी आया था, 2017 में 161 वैकेंसी आया, 2018 में 166 वैकेंसी आया, 2019 में 199 वैकेंसी आया। यानी कि कोविड से पहले भी वैकेंसी तो अच्छा आ रहा है भाई। कोविड से पहले भी वैकेंसी तो करीब करीब 150 के प्लस है। ठीक है, अब कोविड के बाद देखेंगे 270 वैकेंसी, 294 वैकेंसी, 291 वैकेंसी, यानी कि कोविड के बाद भी वैकेंसी अराउंड 280 है। ठीक है, कोविड से पहले 180 के करीब है, और कोविड के बाद 280 है। तो अचानक से 66 वैकेंसी लाने का क्या तात्पर्य बनता है? तात्पर्य ये हो सकता है, ऐसे आरबीआई तो बोला नहीं है, डेटा के अनुसार से हम लोग ये मालूम चल रहा है
कि आरबीआई ऐसा हो सकता है कि अपना फ्रेमवर्क बना रहा हो, और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इनका आरबीआई का, वो अभी भरने वाला है। तो अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ भर जाएगा तो वो और वैकेंसी नहीं ला पाएंगे और लोगों को जल्दी नहीं बुला पाएंगे, ठीक है। और अब कहीं पर भी अगर अचानक से क्राइसिस आता है तो आरबीआई रिक्रूट नहीं कर पाएगा, आरबीआई को सब होच-पोच हो जाएगा सैंक्शन स्ट्रेंथ की वजह से। तो आरबीआई को करना ही पड़ेगा अपना सैंक्शन स्ट्रेंथ में बदलाव। तो बदलाव करने के लिए हो सकता है कुछ समय ले रहा हो, फ्रेमवर्क को रेडी करने में हो सकता है कुछ समय ले रहा हो, ठीक है। इसीलिए 2025 में भी आपको वैकेंसी में थोड़ा-सा धीरे मिलेगा, और मिलेगा भी तो वैकेंसी मिलेगा आपको 30 के करीब, या फिर 40 से 50 के करीब ही आपको वैकेंसी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 2026 का बात करें, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि या तो कम हो सकता है या फिर 2026 से ज़्यादा हो सकता है। 2026 के बाद लेकिन ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, सॉरी असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट, ये तीनों का वैकेंसी बहुत तगड़े मात्रा में बढ़ने वाला है, ठीक है। अब आरबीआई खुद करे या फिर आरबीआई को करना पड़े, लेकिन आरबीआई करेगा। ये मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आप समझ पाए यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ आपको, इन शॉर्ट कर देता हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी का फ्यूचर बहुत तगड़ा है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हो सकता है कि आरबीआई जो है अपना सैंक्शन स्ट्रेंथ पे काम कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो हमारा बैंकिंग सेक्टर बूम कर रहा है, आरबीआई का प्रॉफिट भी बूम कर रहा है, आरबीआई का पीयर्स भी अच्छा ग्रो कर रहा है, सिर्फ आरबीआई ही नहीं कर रहा है। तो अब आरबीआई या तो करना पड़ेगा या तो आरबीआई करने का सोच रहा है, और अगर करने का सोच रहा है तो बहुत अच्छा से आप लोग इन्फर कर सकते हैं कि अगर करने का सोच रहा है, इसीलिए अभी कुछ सालों के लिए डिप हुआ है वैकेंसीज के अंदर। डेटा तो यही कहता है दोस्त, ठीक है। इंट्यूशन पे मैंने बात नहीं किया, जो 10 साल का डेटा है एनालाइज करके यही मालूम चला है, यही चीज़ हो सकता है, ठीक है। चलो, ये हम लोगों ने बात किया कि आरबीआई का देखो रोल्स भी बढ़ गया है, ठीक है। जितने लोगों को वो रेगुलेट करता है उनका नंबर्स भी बढ़ गया है, सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा है, 20th सेंचुरी वाला सैंक्शन स्ट्रेंथ है। तो ये तो कभी ना कभी बढ़ाएगा ना आरबीआई, क्या बढ़ाएगा, कब बढ़ाएगा, अब नहीं बढ़ाएगा तो कब बढ़ाएगा, हो सकता है बढ़ा रहा हो, या फिर इसके लिए काम चल रहा हो, ठीक है। और इस काम में थोड़ा डिले भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने बोला, ठीक है। चलो, इससे आपको ये क्लैरिटी मिला होगा कि आरबीआई क्या कर सकता है। आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता था। अगर मेरा बात जो है आप तक पहुंच पाया है और आपको मेरा बात समझ में आया है, तो एक लाइक मैं डिजर्व करता हूँ आई थिंक, तो आप एक लाइक जरूर करो। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।